अभी तक आप यहाँ पे जुड़े रहें, आप समझे, जाना आपने, तो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ है। इसका एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये आज काफ़ी सारा इसका इम्पोर्टेंस डे है। अपने-अपने लीडर्स के साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। क्या है ये पर्टिकुलर रिवॉर्ड? रिवॉर्ड जानने से पहले ये समझ लें कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो टेक्निकली लेस काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रदान करता है, जो इस इंडस्ट्री के साथ संबंध रखता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक जो BTC20 स्मार्ट चेन के साथ शुरू होता है, जिसके रचयिता खुद मिस्टर शवेज हैं। इसका नेटिव टोकन BTCC है। यहाँ पे उसके नोड्स उपलब्ध हैं और कल आपके समक्ष यहाँ पे अन्य DeFi प्रोडक्ट्स और C5 प्रोडक्ट्स की जानकारी शेयर की जाएगी द सेम प्राइम टाइम पे। फिर से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इतिहास को एक बार फिर से रचने की कोशिश की गई है और सफलता या प्रोग्रेस आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद था। आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना होगा। जानकारी लेने हेतु आप वापस पहुंच सकते हैं उनके पास जिन्होंने आपको आज की इस मीटिंग की लिंक शेयर की होगी। लेकिन अब वक्त आ चला है कि आप सभी के साथ शेयर करें वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आज की तारीख में एक बार फिर टॉक ऑफ टाउन बन चुका है। किस लिए? इसलिए कि ये एक अलग तरीके का ये है जिसे हम प्रोटोकॉल यील्ड के नाम से जानते हैं। ये आंसर है ऐसे सवाल का जहाँ पे व्यक्ति विशेष ये चाहते हैं या वो ये ट्रेडिंग करना नहीं चाहते हैं क्योंकि अधिक इन्फॉर्मेशन के पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट ऑन डे टू डे बेसिस पे लेना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट और कोई नहीं है, अपना स्क्रीन शेयर फिर से करता हूँ और आपको इसके बारे में एक हल्का इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर और उम्मीद है कि मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है और आगे बढ़ते हैं एक बार जानकारी लेने के लिए और इसको उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है एंड ये है PY यानी कि प्रोटोकॉल यील्ड। ये इसका वेबसाइट है, URL है और ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा अगर आप ये URL टाइप कर लेंगे। आप इसको मोबाइल के रोम पे भी देख सकते हैं और आप इसे सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे स्कोर प्रोवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द डेटास जो अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के पास, जिसके जरिए उन्होंने एक ऐसा स्कोर तैयार किया ताकि आपके सामने वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को लेके आ सकें जो नित्य प्रतिदिन जिनका काम ही ये है, जो ट्रेडिंग करते रहते हैं इस इंडस्ट्री पे, जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं बिनांस के साथ, जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं बाइबिट के साथ। इन सभी को आप यहाँ पे एक ही जगह पे आप इन्हें देख सकते हैं। इस पेज पे आने के पश्चात आप देख पाएंगे कि ये 5 HFTs यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स या टर्मिनल्स यहाँ पे मौजूद है। होल्डिंग स्विफ्ट होल्डिंग एक है जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेटा पूरा यहाँ मौजूद है। पिछले एक महीने का क्यूमुलेटिव PNL यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये देख सकते हैं। कितने साल से डेटा यहाँ मौजूद है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर देखना चाहें तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप इन डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ग्राफ क्या बोलता है। महीने महीने का ग्राफ या इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ मौजूद रहता है। यदि बातचीत करें तो 7 अप्रैल को ये लगभग 10% का बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ये स्कोर तैयार किया गया है ताकि आपके सामने लेके से PY स्कोर कहते हैं, जो कई सारे पैरामीटर्स को देखते हुए उसके बेस पे निर्धारित कर दिया जाता है। ये पैरामीटर्स यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ इन डिटेल में शेयर की जाएगी। एक एक HFTs कौन से पैरामीटर्स को देखते हैं या क्या उनकी स्ट्रेटजीज हैं, ये भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है पूरा इस साइट पे दिया गया है और आप एक एक करके कंप्लीट चेक कर सकते हैं। ईच एंड सिंगल स्ट्रेटजीज के ऊपर आप इसे देख सकते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन या इसको डिटेल में जान सकते हैं। पर्पल स्वैन है, एक बार फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एंटायर चीज आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका PY स्कोर रहता है, यानी कि प्रोटोकॉल यील्ड स्कोर 56, 55। इस प्लेटफॉर्म पे होने के लिए HFTs को कुछ सर्टेन स्कोर्स पार करने होते हैं जिसके वेरियस पैरामीटर्स है जो आप खुद भी देख सकते हैं। BTC अल्फा है जिसका स्कोर 57 है, अल्गोराइडर है जिसका स्कोर 53 है और ब्लैकवुड कैपिटल है जिसका स्कोर 51 है। इस वक्त ये 5 HFTs आपके सामने मौजूद है, आप इसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे अहम बात, आई थिंक अपने टाइम शेड्यूल पे चलने की वजह से हो सकता है कि शवेज जी यहाँ पे जुड़ने की बातचीत हुई थी, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी के Amit साथ ji, लिंक। Shabaz is coming. Sorry. थैंक यू। तो आप जब तक शवेज जी यहाँ पे आ रहे हैं, लेट मी शेयर विद यू गाइस इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का लिंक जिसे आप खुद
चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेट मी जस्ट टेक इट फॉरवर्ड। आई एम श्योर आप सभी के साथ या सभी के पास यहाँ के लिंक्स मौजूद हो चुके होंगे। डिटेल्स आप सभी के लीडर्स ने शेयर किए होंगे, और आप यदि इस पर्टिकुलर मीटिंग पे रेगुलर हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल चुकी है। चैट के ऊपर आप वेबसाइट्स का डिटेल देख सकते हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इंटर डिटेल्स इट्स ऑलरेडी देयर, जैसे कि हम सब ने देखा। एंड बेस्ट पर्टिकुलर पार्ट, ये आंसर देता है काफी सारे क्वेश्चंस को। एक बार फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू गेट इनसाइड दिस, तो आमंत्रित करता हूं हमारे सीईओ मिस्टर शवेश, जो अपने बिजी शेड्यूल्स के दौरान भी हमारे साथ रेगुलरली जुड़ने का मौका कभी मिस नहीं करना चाहते हैं। शवेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। व्हाट ए सरप्राइज ऑन दिस मंडे ब्लूज। वेलकम, प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्षमा चाहता हूँ, मैं पब्लिक प्लेस में हूँ तो मे भी बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ बड़ी ही साइलेंट प्लेस में प्रोफेशनल तरीके से कॉल्स ज्वाइन की जाए, बट एनीवेज इट वाज इम्पोर्टेंट। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। हमने आज सब्सक्रिप्शंस एक्टिव कर दिए हैं। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये है कि आपको आज की कुछ इनसाइट्स बताना। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपके सब्सक्रिप्शंस अब एक्टिव हो गए हैं। तो आपके पास अगर वॉच से जनरेटेड फ्री ट्रेडिंग पास है तो आप उसको यहाँ पे अपनी कूपन डिटेल्स को एंटर करके अप्लाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका फ्री ट्रेडिंग पास एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस 1 है तो आपका लाइसेंस 1 एक्टिव हो जाएगा। आपका AUM उतना ही रहेगा जितना आपका डिफाइंड AUM है, और आपकी सक्सेस फी भी उसी हिसाब से फ्रॉम लाइसेंस 1 to 6 आपकी वेरिएशन है सक्सेस फी में। सो दिस इज हाउ, इसी तरीके से सब्सक्रिप्शंस काम करते हैं। ओके, सो सब्सक्रिप्शंस एक्टिव हैं। आप सभी अपने वॉस अकाउंट से जो भी कूपन्स आपने जनरेट किए हैं उससे आप सब्सक्रिप्शंस एक्टिवेट कर सकते हैं अब। इसके साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन था स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। दुनिया की सभी, हर एक स्टेज वाइज लोग वेट कर रहे थे कि कब मार्केट US का खुलेगा, कब इंडियन मार्केट खुलेगा। पाकिस्तान का मार्केट आज 50 मिनट में बंद हो गया। तो आज तक की हिस्ट्री का आई थिंक दिस हैज बीन द मोस्ट फनी और सटारिकल डे इन हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस। और ये मंडे, ये ब्लडी मंडे एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी। तभी सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स ने पहले से ही प्रिपरेशन कर ली थी। देखिए, क्रिप्टो तो बंद नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में टाइम होता है मार्केट का खुलने का बंद होने का, बट क्रिप्टो नेवर स्लीप्स। तो क्रिप्टो ट्रेडर्स ने पहले ही मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने अपने ऑर्डर्स अलग तरीके से प्लेस कर लिए थे। अब आप देखिए पाई पे रिजल्ट्स। मैं इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन सी आप लोगों ने अगर सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे तो आप लोगों के दिमाग में डायरेक्टली ये क्लिक कर गया होगा, क्योंकि आज ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों से बताना, इसलिए मैंने कॉल ज्वाइन करी। एक सेकेंड, मैं अपने आप को थोड़ा सा और साइलेंट प्लेस में शिफ्ट। ओके, सॉरी। सो सभी सर्विसेज के रिजल्ट्स आपको आज PSDS पे दिखे। मेरी एक्सपेक्टेशंस दूसरी थी। मुझे लगा था कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा, बट जब मैंने एक एक करके सारी सर्विसेज और उनकी स्ट्रेटजीज को समझा, तब आज जाके मुझे मार्केट के रिजल्ट्स और स्ट्रेटजीज के रिजल्ट्स, इन दोनों के साथ मेरा जो दिमाग का समीकरण होता है ना, वो बना आज मेरा। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आज बनाया किसने? स्विफ्ट होल्डिंग्स ने। अब ये प्रॉफिट इन्होंने जो बनाया 10% का, इस प्रॉफिट को बनाने के लिए इनका पाई स्कोर कल कम हो जाएगा। आप एल्गो को समझिए, आप पाई स्कोर की मैकेनिक्स को समझिए। इन्होंने प्रॉफिट तो आज बनाया, बट ये लॉस भी बना सकते थे, इतना ही। देखिए, अगर इसको आप पहले तो स्ट्रैटेजी की आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है। स्विफ्ट होल्डिंग्स क्या है? इवेंट ड्रिवन एल्गो है।
यानी इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट ट्रेड्स बेस्ड ऑन रैपिड रिएक्शंस टू रियल टाइम न्यूज एंड मार्केट इवेंट्स. Algorithms monitor news feeds, social media, other information sources for significant events that may affect cryptocurrency prices, such as in regulatory policies, technological breakthroughs, major partnership or security incidents. पिछले 2 दिन से, फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था, फ्राइडे से आज तक क्या डिस्कशन चल रहा है मार्केट में? सिर्फ एक डिस्कशन कि मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो ब्लड बात होने वाला है. टैरिफ्स, अब मैं फ्राइडे कॉल पे इसको बहुत इलेबोरेटिव तरीके से बताऊंगा, आप लोगों को ये भी बताऊंगा क्या एक्चुअल में हुआ था. पॉलिसीज, क्या नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी गई, उस वजह से एप्पल का स्टॉक गिरने लगा. अराउंड $1500-1600 का जो आईफोन मिलता था, वही आईफोन इज एक्सपेक्टेड टू बी प्राइस्ड एट $2500-2600. तो अचानक से एप्पल का स्टॉक गिरता है $160-190 बिलियन, और ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश होता है. सो इस पूरे क्रैश में, इस पूरे मैकेनिज्म ने में सबसे ज्यादा पैसे किसने बनाए? स्विफ्ट होल्डिंग्स. स्विफ्ट होल्डिंग्स ने ऐसी स्ट्रेटजी पे बेट किया क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन एल्गो है. सो हमें रिजल्ट्स जो देखने को मिलते हैं, और इसीलिए ये स्ट्रेटजी हमने रखी है. आप लोगों को मार्केट के मूवमेंट को कैश कैसे करना है, ये इनका काम. आप सोचिए, अच्छा ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट तो बनाया, बट इस प्रॉफिट पे इनका कल पाई स्कोर हो सकता है रिड्यूस भी हो जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत जो इनका रिस्क रिवॉर्ड वाला रेशियो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कल, जब पूरी कैलकुलेशन एक दोबारा से होगी. तो ये बहादुरी का काम नहीं था, बट प्रॉफिट आ गया तो हम सब इसको अच्छा बोल रहे हैं, बट स्टिल ओके. फिर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए दिस इज माई ब्लैक हॉर्स. अभी तक जो मैं जिस पे बेट लगाऊंगा कंसिस्टेंसी में, है ना. मार्केट कितना गिरा? क्रिप्टो मार्केट, ऑल्ट्स गिरे अराउंड 25%, बिटकॉइन गिरा अराउंड 10%, 10% से ज्यादा गिरा था, एंड इन्होंने प्रॉफिट कितना बनाया? 0.77%. दिस इज कंसिस्टेंसी. दे विल गेन सम पॉइंट्स इन पाई स्कोर टुमारो. ये है बहादुरी का. दिस इज नॉट ट्रेडिंग इन एनी अदर थिंग. दिस इज एपेक्स ऑफ बिटकॉइन एचएफटी. यानी सिर्फ ऐसे एसेट पे ट्रेड करते हैं जो एसेट ज्यादा, जब बहुत ज्यादा गिरता है तो पूरी मार्केट को 25% खा जाता है, और जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो पूरी मार्केट को 5 से 10% अप कर देता है. तो इससे पता चलता है हमें इन ट्रेडर्स की, इन एचएफटीज की कंसिस्टेंसी, और किस डायरेक्शन में ये ट्रेड्स होती हैं. अब तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है. अभी वी हैव 62 इन्वेस्टर्स हियर, और धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से कल तक लोग इसमें 50 हैं. अब मैं आप लोगों को एक और स्ट्रेटजी, कितने लोग पढ़ते हैं जाके ये सारी चीजें, देखते हैं डिटेल में, अच्छा लगता है. मैं देखिए अपना स्केड्यूल छोड़ के मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने आया 15-20 मिनट के लिए. मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था ये बताना कि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या मार्केट के मूवमेंट्स हैं और इन स्ट्रेटजीज ने किस हिसाब से. अब आज का तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड शो हो गया. देखिए एल्गो राइडर, जो कि बिटकॉइन के मूवमेंट से कभी 48% लेके आता था, उसने बिटकॉइन के, मुझे लगा था आज एल्गो राइडर 100-150% लेके आएगा. मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी, अमित जी की भी यही थी. हम दोनों लोग इसको बैठ के ट्रैक कर रहे थे. हमें लगता था एल्गो राइडर आज बहुत कमाल कर देगा, बिटकॉइन 10% गिरा है. मगर हो सकता है इनकी स्ट्रेटेजी आज दूसरी रही हो, है ना. क्योंकि एल्गो राइडर की भी जो स्ट्रेटेजी है दैट इज फ्यूचर स्पॉट आर्बिट्राज ऑन सेक्स. अब देखिए, जो बिटकॉइन का प्राइस फ्यूचर्स में और स्पॉट में के पेयर में जो डिफरेंस आता है दैट इज फ्यूचर स्पॉट आर्बिट्राज, ये वो करते हैं. तो कल, और ऐसे टाइम पे ऑर्डर्स भी नहीं फिल होते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे. बड़े बड़े ये भी मिलियंस लेके ही काम करते होंगे, इनका भी एयूएम अच्छा है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ये तो इनकी एक स्ट्रैटेजी है जिनको हम देखते हैं, बाकी इनका बहुत बड़ा, इनके पूरे ट्रेडिंग हाउसेज होते हैं. सो काफी क्लैरिटी डेवलप हो गई पिछले 9 मार्च से अप्रैल 7 तक हम लोगों को, और ये क्लैरिटी हमें फिगर्स में दिखती है. सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोडक्ट का यही है कि सारी क्लैरिटी, हम आपको ये नहीं बताते कि आपको कल कितना पैसा बनेगा, हम आपको ये भी नहीं बताते आपका अगले 1 महीने में कितना पैसा बनेगा. हम आपको ये बताते हैं कि पिछले महीने कितना पैसा बना था, पिछले वीक कितना बना था, कल कितना बना था, पिछले 1 साल में कितना बना था. दैट इज वाई वी राइट इट
इन्वेस्टमेंट ही है, वी राइट इन्वेस्टमेंट ही है, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज सोशल फाइनेंस। तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब देखिए, मैंने कल सभी लोगों को, पहले मैंने लीडर्स को सब्सक्रिप्शन दिया, उसके बाद मैंने अपना अकाउंट, केवाईसी अकाउंट में सारे स्ट्रैटेजीज में $1000 डिपॉजिट किया, ताकि मैं मॉनिटर कर पाऊँ, आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मैंने भी अपना अकाउंट, मगर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया कम्युनिटी के अकाउंट्स के बाद। तो मैं पहला इन्वेस्टर नहीं हूँ, आप लोग हैं। ओके, मैंने भी सर्विसेज में इन्वेस्ट किया। आज मेरा पहला पीएसडीएस आया था, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस 2 है, तो मेरा सक्सेस फी इज 45%। इसी तरीके से आपकी सक्सेस फी अपने सब्सक्रिप्शन के हिसाब से होगी। यहां से आप जाएंगे, तो हर एक फीचर पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टोटल करंट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू पीएनएल, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल्स, री इन्वेस्ट, विड्रॉ, एलोकेशन एंड पेंडिंग अमाउंट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, 3 दिन लगते हैं आपका हाई वाटर मार्क क्रिएट होने में। ये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 1100 मैंने इस सर्विस में इन्वेस्ट किया है। अब 3 बिजनेस डेज लगेंगे, 3 पीएसडीएस लगेंगे मेरा हाई वाटर मार्क डिटरमाइन होने के लिए। बट आज इस सर्विस का बैलेंस, इसने प्रॉफिट तो बनाया, अभी मैं ये प्रॉफिट विड्रॉ कर सकता हूँ अपना। हाई वाटर मार्क क्रिएट नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक 1100 ही है जो इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं ये 1148 पूरा विड्रॉ कर सकता हूँ। 3 दिन के बाद हो सकता है 1148 मेरा हाई वाटर मार्क बन जाए, या जो भी रिजल्ट होगा वो एक मेरा हाई वाटर मार्क बन जाएगा। एंड उसके बाद मेरा सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। तो मैंने पांचों सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बाय किया है। पहला मैंने 100% री इन्वेस्ट करके बाय किया है, जिसमें मेरा $48 का आज प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, दूसरा मैंने स्विफ्ट होल्डिंग्स, मैंने 100% री इन्वेस्ट करके ये भी बाय किया है। बीटीसी अल्फा मैंने, ओके, ये भी 100% री इन्वेस्ट किया, एक तो मैंने किया था। ओके, एल्गो राइडर मैंने किया है 100% विड्रॉवल, हर दिन विड्रॉ, हर दिन। बट मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और चेंज मैं कर भी दूंगा, क्योंकि जब आप विड्रॉल पे लगाते हैं, तब आपका डेली विड्रॉल आ जाता है। क्योंकि विड्रॉ तो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ चैलेंज नहीं है कि आप विड्रॉल आपने यहाँ नहीं लगाया तो आप विड्रॉ कर नहीं सकते। तो बेहतर ये रहेगा, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया है, क्योंकि अब कल जब प्रॉफिट, परसों जब प्रॉफिट आएगा, तो मेरे अवेलेबल बैलेंस में विड्रॉ हो जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ट्रांजैक्शंस। ओके, बट यूजुअली लोग क्या करेंगे, यूजुअली मुझे लगता है ऐसा लोग करेंगे कि री इन्वेस्ट करेंगे, और जब उनको विड्रॉ करना होगा तो वो किसी भी तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, आप पूरा इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई, पहले हाई वाटर मार्क आ जाएगा, उसके बाद में पूरा इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो इस स्ट्रैटेजी में मैंने 100% विड्रॉल लगाया है, जस्ट टू टेस्ट, जस्ट टू चेक। इस स्ट्रैटेजी में मैंने 50-50 लगाया है ब्लैकवुड कैपिटल में, टू चेक कि री इन्वेस्ट और विड्रॉ किस तरीके से, क्या सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो इससे भी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो ये है आपका पोर्टफोलियो। अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज ही से ट्रेड करना। इनफैक्ट फ्री ट्रेडिंग पास जितने लोगों ने लिए थे ऑलरेडी, आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं इन, और लाइसेंसेस जिसने परचेज किए थे वो सभी लोग अपने अपने सब्सक्रिप्शंस अकाउंट्स एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपकी केवाईसी फुलफिल्ड है, केवाईसी अप्रूव्ड है, तो आप आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगले पीएसडीएस पे आपका इन्वेस्टमेंट एलोकेट हो जाएगा, और जैसे ही आपका एलोकेशन होता है, उससे 3 दिन तक आपका हाई वाटरमार्क डिटर्मिनेशन होता है। 3 दिन बाद आपके प्रॉफिट्स डेली सेटल होना शुरू हो जाते हैं। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ अब देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना है, तो आपने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी से आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद अगले दिन उस स्ट्रैटेजी से पूरा निकाला, दूसरी स्ट्रैटेजी में डाल दिया। ऐसा भी कर सकते हैं आप, अपनी अपनी मैकेनिज्म लोग लगाएंगे, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, और फिर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक तो मैंने सारी सर्विसेज में $1000 डिपॉजिट करके मैंने मॉनिटर करने का काम शुरू किया आप लोगों के साथ। सो दिस इज इट, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के साथ शेयर करना, तभी मैंने कॉल ज्वाइन की। यूके प्राइम टाइम में भी ज्वाइन करूंगा मैं, एंड आई विल ट्राई टू बिल्ड क्लैरिटी। यस भावना, यू हैव क्वेश्चन? Uh, yeah, Shavesi, good evening. How are you? वेरी गुड। Yeah. So my quick question is कि जो यहाँ पे आपने बोला है हाई वाटर मार्क जो हमारा 72 आवर्स में डेवलप होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 days। सो एग्जैक्टली इफ समबडी अभी तो कोई भी स्टार्ट करता है फ्री से करता है, फिर जब वो दोबारा से अपना एक नया लाइसेंस 500 का लेगा, तो फिर वो वापस से दोबारा से 72 आवर्स लगेगा उसको? नो 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 नो, ये सिर्फ लाइफ टाइम एक बार ऐसा होता है आपकी सर्विस की एक्टिवेशन पे। ओके।
अच्छा, उसके बाद जब भी वो अपग्रेड करेंगे उसके बाद वो इट विल बी लाइक इमीडिएटली वो इट विल स्टार्ट लाइक रिस्पॉन्डिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली। अब देखिए आज ओके। प्राइस स्कोर्स भी अपडेट हो गए सारी सर्विसेज के, सारे 50 से ज्यादा हो गए। अब इन्वेस्टर्स बढ़ते रहेंगे तो इनको प्राइस स्कोर्स और भी मिलते जाएंगे। ऑलराइट ऑलराइट। देखिए बट नंबर इन्वेस्टर्स ग्रोथ देखिए आ गया, इनकी 100% हो गई। अब बीट्स द मार्केट आज भी आज स्विफ्ट होल्डिंग के लिए आया होगा बीट्स द मार्केट। करेक्ट करेक्ट। नाइस, बहुत अच्छा है। इट इज वेरी गुड टू ऑब्जर्व एंड टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे मार्केट। आई थिंक इससे बढ़िया टूल मेरे नॉलेज में तो पहले नहीं था कोई, और इससे आप लोगों को भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मार्केट की। एंड पैसे तो आप लोग बनाओगे ही डे वन से, आज ही से बनाओगे पैसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अमित जी back to you. बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। एंड बधाई हो आपको, बधाई हो आपकी टीम को, और बधाई हो संपूर्ण कम्युनिटी को जो इतने समय से वेट कर रहे थे। ये लाइव हो चुका है, रिमोट किसी के पास नहीं, आपके पास है साथियों। आपको प्रेस करना है, कहाँ प्रेस करना है? वास पे अपना अपना कूपन जनरेट कीजिए, पाई पे आइए और खेल शुरू कीजिए। डेली बेनिफिट लीजिए, वेट एंड वॉच आपकी इच्छा, प्ले करना है आपकी इच्छा, 2020 खेलना है आपका इच्छा, टेस्ट खेलना वो भी आपकी इच्छा, वॉट एवर इट इज, इट्स ऑल योर्स। बिकॉज वाई, जैसे पहले कहा था, शुरुआती तौर पर बेसिक प्रिंसिपल इज सेम, गिविंग पावर बैक टू द पीपल। उसी प्रिंसिपल्स पे ये आगे चल रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब इस अनाउंसमेंट से उत्साहित हुए होंगे। और जो व्यक्ति यहाँ शुरुआत या पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या बातचीत हो रही है, डेफिनेटली पहुंचिए आपके उस मित्र के पास जिन्होंने आपको आज की इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया होगा। या फिर यदि आपको कुछ और डाउट्स है तो आप डेफिनेटली पूछिए आपके अपलाइन के पास, अपने रैंक लीडर्स के पास, जहां भी हो अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि क्लियर माइंड कैन सी अ लॉन्ग विजन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जुड़ने के लिए शवेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने लीडरशिप को, धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पैनलिस्ट को जो हमारे साथ मौजूद रहते हैं, और धन्यवाद देना चाहूंगा शवेश जी की टीम के साथ साथ उन सभी बंदों को जो आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। और आगे कैसे बढ़ना है, या आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, दोनों ही सूरत पे डिसीजंस लिए बिना एक्शंस नहीं हो सकता। डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सलामत रहेंगे, आबाद रहेंगे। कल फिर जुड़िएगा आज की इस प्रस्तुति के पार्ट 2 पे, जहां पे आप सभी के साथ और अन्य प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। आप यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे रात 9 बजे। उसके पश्चात बुधवार को हमारे साथ हमारे सीईओ मिस्टर शवेज फिर जुड़ते हैं अन्य अपडेट्स के साथ। गुरुवार के दिन हमारा Q&A सेशन रहता है, जहां पे ओपनली आप अपने कोई भी क्वेश्चंस या क्लैरिफिकेशंस सॉर्ट कर सकते हैं। शुक्रवार को हमारे साथ रहेगा हमारा कंप्लीटली एजुकेशन पर से सेशंस, जो है बी शवेज। शनिवार को रहेगा यूके प्राइम टाइम पे मास्टर ट्रेनिंग, और संडे इंडियन प्राइम टाइम पे मास्टर ट्रेनिंग रहेगा। टाइम्स एंड इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा, बट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का टाइम यही है, रात 9 बजे इंडियन प्राइम टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। आप सभी को आज के इस मन से नमस्कार, शबा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। Con Netanyahu, que llega en los próximos minutos presentando un plan para Irán, presentando un posible acuerdo que podría acordarse en las próximas semanas con Irán, que por cierto ha rechazado conversaciones directas, pero en un momento de tensión nuclear, en un momento en el que el foco está puesto en si Irán desarrolla o no armas nucleares y sobre todo si habrá o no un ataque, una respuesta por parte de Israel.